टीम दृष्टि प्रस्तुत कर रही है किताबों की एक नई श्रृंखला प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में है 6 पुस्तकें जिनकी मदद से आप कर सकेंगे प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 10,000 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास, ताकि परीक्षा में अधिकांश प्रश्न आपको जाने पहचाने से लगें और आप आसानी से भेद सकें प्रीलिम्स का चक्रव्यूह। इन किताबों में शामिल हैं आज तक पूछे गए व भविष्य के लिए संभावित सभी प्रश्न, IAS, PCS, UGC नेट, CDS, NDA व CAPF आदि सभी परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की विस्तृत व्याख्या। प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की 6 किताबें हैं। भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था 1600 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति 2300 से ज्यादा प्रश्न, भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी 2500 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था 1200 से ज्यादा प्रश्न, सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी 1500 से ज्यादा प्रश्न, भारत 2020 बजट, आर्थिक सर्वेक्षण व करंट अफेयर्स, इसमें है 1500 से ज्यादा प्रश्न। खरीदने के लिए संपर्क कीजिए अपनी नजदीकी बुक शॉप से या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट drishtias.com या मंगवा लीजिए अमेज़न अथवा फ्लिपकार्ट से। आपकी सुविधा के लिए इन किताबों के डायरेक्ट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। स्पेशल टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का विषय है संविधान की अनुसूचियां। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। सबसे पहले परिचय देखते हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में इसमें कुल 12 अनुसूचियां हैं। नवीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत अनुच्छेद 31B के माध्यम से जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। 11वीं और 12वीं अनुसूची को क्रमशः 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। अब संविधान में वर्णित अनुसूचियों को देखते हैं। प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, न्यायिक क्षेत्र और सीमाओं का उल्लेख है। इस अनुसूची में अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद 4 का उल्लेख है। अनुच्छेद 4 के मुताबिक अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना तथा अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन बताया गया है। इन परिवर्तनों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संसद साधारण बहुमत द्वारा राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन कर सकती है। अब आइए दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। इसमें संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों की परिलब्धियां, वेतन भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान हैं। इन पदाधिकारियों में भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शामिल हैं। केवल राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए परिलब्धियां शब्द का प्रयोग किया गया है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ता मिलता है। अलग से इस पद के वेतन भत्ते का संविधान में जिक्र नहीं है। अब आइए तीसरी अनुसूची देख लेते हैं। इसमें विभिन्न उम्मीदवार द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। इन उम्मीदवारों में संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हैं, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य हैं, संघ और राज्यों के मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों की शपथ का जिक्र इस अनुसूची में नहीं है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 और राज्यपाल अनुच्छेद 159 संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश विशेष रूप से ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करने और संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखने की शपथ लेते हैं।
चौथी अनुसूची देखते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में चौथी अनुसूची में जिक्र है। वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 31, महाराष्ट्र की 19, तमिलनाडु की 18, पश्चिम बंगाल की 16 और बिहार की 16 राज्यसभा सीटें हैं। पांचवी अनुसूची की बात कर लेते हैं। इसमें अनुच्छेद 244(1) के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर किसी अन्य राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्रों तक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में निर्देशित करना है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपालों के लिए आवश्यक है कि प्रतिवर्ष या जब राष्ट्रपति चाहे उन्हें उन क्षेत्रों के बारे में रिपोर्ट सौंपे। अनुसूचित जनजातियों के निवास क्षेत्रों में राष्ट्रपति के निर्देश से जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन अनिवार्य होगा। राज्यपाल को परिषद के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, पद्धति एवं संख्या को निर्धारित करने का अधिकार है। राज्यपाल को संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र या उसके भाग पर लागू करने या न लागू करने का अधिकार है। संसद के पास इस अनुसूची के किसी उपबंध का संशोधन, परिवर्तन व निरसन करने का अधिकार है। यह संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। अब आइए छठी अनुसूची की बात करते हैं। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 244(2), अनुच्छेद 275(1) का इसमें उल्लेख है। 22वें संविधान संशोधन 1969 अधिनियम से अनुच्छेद 244(a) जोड़ा गया। अनुच्छेद 244(a) के द्वारा संसद को असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों के सृजन की शक्ति प्राप्त है। अनुसूचित जनजातियों के निवास वाले क्षेत्रों को राज्यपाल स्वायत्त क्षेत्रों के रूप में लोक अधिसूचना द्वारा विभाजित कर सकेगा। राज्यपाल को स्वायत्त जिले में स्वायत्त क्षेत्र बनाने, घटाने, हटाने, नए जिले बनाने तथा नाम बदलने का अधिकार है। राज्यपाल द्वारा जिला परिषद तथा प्रादेशिक या क्षेत्रीय परिषद के गठन और विघटन का अधिकार है। राज्यपाल को स्वायत्त जिलों तथा क्षेत्रों के प्रशासन की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने का अधिकार है। इस अनुसूची में संसद द्वारा किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब सातवीं अनुसूची देखते हैं। इसके तहत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संघ सूची में मूल रूप से 97 और वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में मूल रूप से 66 और वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 और वर्तमान में 52 विषय हैं। अब आइए आठवीं अनुसूची देखते हैं। संविधान में मूल रूप से 14 और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। यही आठवीं अनुसूची का विषय है। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू, ये 22 भाषाएं हैं। सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। अब नवीं अनुसूची देखते हैं। नवीं अनुसूची में यह प्रावधान है कि इस सूची में शामिल किसी भी विषय की न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले में 1981 में स्पष्ट कर दिया था कि 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि के बाद नवीं अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। 10वीं अनुसूची, इसमें अनुच्छेद 102(2) और अनुच्छेद 191(2) का जिक्र है। इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध है। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि विधायक दल के 2/3 सदस्यों द्वारा दल तोड़ने के कारण अयोग्यता से छूट होगी। सदन के अध्यक्ष द्वारा दल बदल से उत्पन्न निर्भरता संबंधी प्रश्नों का निर्णय लिया जाता है।
कि होतो होलोहान मामले में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में होगा। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां दी गई हैं। अनुच्छेद 243 जी एवं 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां हैं। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू एवं 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। कुछ अन्य प्रमुख तथ्य हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समवर्ती सूची में 5 विषय जोड़े गए। न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से भिन्न सभी न्यायालयों का गठन और संगठन, शिक्षा, वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बाट और माप। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों की विधायिका कानून बना सकते हैं।